विद्यार्थियों, आपको काव्य शास्त्र का मैं संक्षेप में परिचय दे रही हूँ। मैंने पिछली क्लास में बताया कि भामह तथा कुंतक दोनों ने शब्द और अर्थ के आधार पर अपने काव्य लक्षण किए हैं, किंतु 9वीं शताब्दी में काव्य मीमांसाकार राजशेखर ने पंचमी साहित्य विद्या इति ययावरः लिखकर इस शास्त्र के लिए साहित्य विद्या अथवा साहित्य शास्त्र का नाम लिया। इसी आधार पर आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ का नाम साहित्य दर्पण रखा। इन नामों के अतिरिक्त एक अन्य नाम भी उपलब्ध है, वह है काव्यशास्त्र। 11वीं शताब्दी में सरस्वती कंठाभरण के रचयिता भोजदेव ने मुख्य रूप से इस शास्त्र के लिए काव्य शास्त्र शब्द का प्रयोग किया है। अभी तक जो मैंने आपको काव्य शास्त्र के नामकरण के विषय में संक्षिप्त रूप में बताया, उससे निष्कर्ष निकलता है कि काव्य शास्त्र के लिए 5 नाम उपलब्ध होते हैं। पहला क्या है? क्रियाकल्प अथवा कल्प विधि। दूसरा हो गया काव्यालंकार। तीसरा हो गया अलंकार शास्त्र। चौथा हुआ साहित्य विद्या अथवा साहित्य शास्त्र। और 5वां है काव्य शास्त्र। इनमें से प्रथम नाम अप्रचलित हो गया। अलंकार शास्त्र नाम भी अधिक प्रचलित नहीं हो सका, क्योंकि परवर्ती आचार्यों के अनुसार अलंकार केवल बाह्य उपकरण मात्र रह गया था तथा एक विशेष काव्य तत्व का द्योतक बन गया था। साहित्य विद्या अथवा साहित्य नाम भी अधिक समीचीन प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि साहित्य शब्द अंग्रेजी के लिटरेचर का पर्याय बन गया और इसी कारण इसमें अर्थ विस्तार है। सर्जनात्मक और आलोचनात्मक दोनों प्रकार की कृतियां साहित्य के अंतर्गत आती हैं। इतना ही नहीं, आजकल अन्य विषयों से संबंधित जो ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, जैसे चिकित्सा, कानून, राजनीति, इतिहास आदि विषयों से संबद्ध सामग्री भी साहित्य के अंतर्गत आ जाती है, किंतु काव्य शब्द केवल सृजनात्मक कृति का ही वाचक है, जिसके अंतर्गत पद्यात्मक और गद्यात्मक दोनों प्रकार की रचनाएं आ जाती हैं। अपने पूर्ववर्ती और परवर्ती दोनों प्रकार के आचार्यों ने अपने ग्रंथ के नामों में काव्य शब्द को अपनाया है। जैसे उदाहरण के लिए भामह, दंडी, उद्भट, वामन, राजशेखर, मम्मट, रुद्रट, इन सब के ग्रंथ के नाम काव्य शब्द पर आधारित हैं। अतः काव्य तथा उसके सिद्धांतों की प्रतिपादक विद्या को काव्यशास्त्र नाम देना अधिक समुचित है। कल्प विधि, साहित्य विद्या आदि की तुलना में शास्त्र शब्द कहीं अधिक सबल है। इसका अर्थ है जो विधि और निषेध पर शासन करता है। शासनात् शास्त्रम, अथवा जो किसी गूढ़ सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। इस प्रकार काव्यशास्त्र नाम अन्य नामों की अपेक्षा अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। इस प्रकार काव्य शास्त्र में काव्य की आत्मा के निर्धारण में भी 5 संप्रदाय हुए। पहला संप्रदाय हुआ रस संप्रदाय, जिसके संस्थापक हैं भरत मुनि और जिनका ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। दूसरा है अलंकार संप्रदाय, जिसके संस्थापक हैं भामह, उद्भट, रुद्रट, इनके ग्रंथ हैं काव्यालंकार, काव्यालंकार संग्रह, काव्यालंकार। तीसरा है रीति संप्रदाय, इसके संस्थापक हैं आचार्य दंडी। आचार्य दंडी का ग्रंथ है काव्यादर्श। और बामन के ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार सूत्र। चौथा है वक्रोक्ति संप्रदाय, जिसकी स्थापना करने वाले आचार्य कुंतक हैं। उनका ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवितम, जिसे कि आप अभी जो आपके पाठ्यक्रम में भी है। 5वां संप्रदाय है ध्वनि संस्थापक, इसके संस्थापक हैं आचार्य मम्मट, आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त। आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक है, मम्मट का काव्य प्रकाश है। ये दोनों ग्रंथ आपके पाठ्यक्रम में है और अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती लिखा है।
छठा है औचित्य संप्रदाय, जो कि क्षेमेंद्र के द्वारा प्रतिपादित है और क्षेमेंद्र के ग्रंथ का नाम है औचित्य विचार चर्चा। इस प्रकार से काव्य क्या है और काव्य शास्त्र के क्या क्या नाम रखे गए और काव्य के कितने संप्रदाय बने, संक्षेप में हमने आपको इसकी जानकारी दी। अगली क्लास में हम काव्य प्रकाश ग्रंथ को पढ़ाना प्रारंभ करेंगे।